यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट। तो वेलकम यू ऑल अगेन, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन पावर पॉइंट आइकन और शॉर्टकट, वी विल गेट दिस काइंड ऑफ स्क्रीन। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट। नाउ हमें एक नई फाइल हमने खोलनी है, तो आप ध्यान से इस बात को देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और वो बात क्या है कि ऊपर देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 आया हुआ है टाइटल बार के अंदर। ये कुछ बच्चों के माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर लीजिए प्लीज, स्विच ऑफ योर माइक। यस, गुड। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। लेसन के अंदर हमारे पास जो है दैट इज फ्रॉम टेबल। हमें लेसन में टेबल के बारे में जानना है कि टेबल हम कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे उसके अंदर डाटा हम कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारे पास इस लेसन के अंदर हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बनाना सिखाता हूं कि हाउ यू कैन इंसर्ट अ टेबल इनटू योर पावर पॉइंट स्लाइड, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसको। लुक स्टूडेंट्स, हमें कहाँ जाना है, हमें टेबल को लेके आना है, यानी इंसर्ट करना है। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे हम गए और यहाँ देखिए सबसे पहले ऑप्शन आती है टेबल, न्यू स्लाइड के बाद। जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। प्लीज सी इट वेरी केयरफुली। When we click on it, we have 2 or 3 options to insert a table in our slide, right? First of all, we have some boxes. Whenever you drag the mouse arrow on these boxes, you will find the preview in the slide. साथ साथ स्लाइड में प्रीव्यू आता रहता है, देख लीजिए। आपको ये बताना है कि कितने आपको इस तरह से कॉलम चाहिए और किस तरह नीचे की तरफ आते हुए रोज आपको चाहिए। जितनी भी रोज आपको चाहिएंगी उसके ऊपर आप क्लिक करके ऐसे छोड़ दो और आप ये देख लोगे कि आपके पास एक टेबल बनके आ गया है। ये देखिए, ये टेबल बनके आ गया आपके सामने, ठीक है बेटा। तो इस टेबल को जब इसके अंदर, अब दूसरी बात आती है कि एक तो ये हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या है टेबल इंसर्ट करने का। मैं इसको अनडू कर देता हूं ताकि आपको दूसरी ऑप्शन मैं बता सकूं, क्योंकि वी हैव 2 or 3 ऑप्शंस टू इंसर्ट अ टेबल। दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, again table, and this time insert table. When you click on insert table, you will find an dialog box that is insert table. और इसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि number of columns, suppose we want to write 4, and number of rows, और rows भी हमें 4 चाहिए मान लो। उसके बाद when you click on OK button, then you will find the table, same table again onto your screen. Now the term to how we can enter data in it. It is very simple, quite simple, very easy. Click in the first cell and start to write. मान लीजिए मुझे इसमें लिखना है रोल नंबर, मैं रोल नंबर लिखा। अब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए या तो मैं माउस के साथ जाके क्लिक कर दूं, कर्सर आ जाएगा। अदरवाइज मुझे क्या करना होगा, टैब बटन होता है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, टैब बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल के अंदर, नेक्स्ट बॉक्स के अंदर जंप कर जाएगा। नाउ हियर राइट नेम, उसके बाद मार्क्स एंड देन ग्रेड। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आने के लिए वही आप टैब प्रेस करते जाएंगे। ये मैंने किया। सपोज रोल नंबर 1, नेम इज ABC, मार्क्स इज 92% एंड ग्रेड इज A1, राइट। नेक्स्ट टैब, फिर 2, फिर BCD, then marks is suppose 83%, it is B1 grade, and again 3, this is CDE, name आप कोई भी ले सकते हैं, परसेंटेज कोई भी, this is only for develop your understanding regarding table, right। तो मैं इसमें मान लीजिए मार्क्स फिर दोबारा से ले लेता हूं 74%, this is C1। इसी तरह से अब ये 3 तो आ गई थी अपने आप, हमने चूज किया था। और बढ़ानी है तो कुछ नहीं करना आपने, जस्ट यू कंटिन्यू टू प्रेस टैब की। जैसे टैब की आप इंसर्ट करोगे, प्रेस करोगे तो यू विल गेट अनदर रो टू एंटर द डाटा, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए DEF, कुछ भी लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया आपकी बार दोबारा 89%, दिस इज अगेन B1,
तो जो भी ग्रेड आपने डालना है यू कैन इंसर्ट और यू कैन यूज। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका टेबल कैसे इंसर्ट होगी और टेबल के अंदर डाटा कैसे डाला जाएगा। अब देखिए जब भी आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ बाहर, तो ऊपर ऑप्शन चेंज हो जाती है यहाँ रिबन में, ठीक है ना। और जब मैं टेबल में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टेबल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर ऑप्शन चेंज हो गई हैं और एक नई चीज आएगी। यहाँ पे आप देखो रिव्यू और व्यू, व्यू इज द लास्ट टैब, राइट। देन we have total 1 2 3 4 5 6 7 8 tabs we have from home to view, but whenever click in table we will get 2 more tabs about the designing and layout of the related table, right बेटा। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया इसके अंदर, जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास टेबल के लिए। यहाँ से जो टेबल के ऊपर आप ड्रैग करते हैं यू विल गेट द सेम आउटपुट। जैसे आपको ये पसंद आया, ये पसंद आया, ये पसंद आया, जो भी कलर कॉम्बिनेशन यू लाइक यू कैन अप्लाई ऑन ए टेबल। सपोज ये मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये इस तरह से चेंज हो गया। बॉर्डर की लाइन है आगे, यहाँ से हैश्ड मैं कर सकता हूँ, जो भी आप करें इसके ऊपर। जैसे मैं ये लाइन के ऊपर इसको ड्रैग कर दूं, यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। कोई और लाइन बनानी है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बॉर्डर के अंदर जो भी लाइन आपने हटानी है हटा सकते हैं, लगानी है आप लगा सकते हैं। ये देखिए अगर एक ही कलर करना है तो आप कोई भी एक कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये था आपका टेबल के टूल्स। फिर आपके पास फॉर्मेटिंग आ जाती है, चेंज टू चेंज टेबल शेडिंग। शेडिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिजाइन टैब में हम लोग गए हैं, शेडिंग ये रहा यहाँ पे, ये देखो जो भी आपने जिस भी सेल को आपको पूरी टेबल पे करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था किसी एक सेल पे करना है तो आप अलग अलग कलर भी चूज कर सकते हो। जैसे मैंने एक कलर ये ले लिया है, दूसरा कलर मैंने यही रहने दिया, थर्ड कलर मैंने क्लिक किया एंड आई अगेन चेंज द कलर लाइक दिस, ठीक है। अब की बार मैं ये बीच वाला कलर चेंज कर देता हूँ, ये चेंज हो गया, ठीक। और इसी तरह से मैं ये वाला कलर चेंज कर देता हूँ, सपोज आई चूज डार्क कलर। इसी तरह आप कोई भी ऑप्शन किसी भी तरह का शेडिंग कलर यू कैन अप्लाई ऑन एनी सेल, इंडिविजुअल भी और एक ही साथ करना है पूरी लाइन पे तो वो भी आप कर सकते हैं। ये पूरी लाइन को आपने सिलेक्ट करना है ऐसे और कलर चूज करके उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये देखो ये मैंने अप्लाई कर दिया, दिस टाइम आई चूज ग्रीन कलर, राइट बेटा। तो इस तरह से सारी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर के बारे में भी आ जाएगा आपका, बॉर्डर स्टाइल भी आ सकता है। बॉर्डर स्टाइल करने के लिए आपको टेबल के ऊपर यहाँ पर जाके डबल क्लिक करना होगा, ये बॉर्डर का आ गया। इफेक्ट आ सकता है आपका शैडो, ये देखिए अब आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा, इसको मैं जूम कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। लाइक दिस, ओके बेटा। तो इसके बाद अब बॉर्डर कलर आ गया, हर चीज हमने इसमें चूज कर लिया है। ये देखो ये हो गया चेंज, ठीक है बेटा। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हेन यू विल ट्राई यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ठीक। तो ये थे आपके टेबल से रिलेटेड कैसे डाटा आप डाल सकते हैं, कैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक मैंने आपको आज कराना है क्योंकि मीटिंग का टाइम बहुत कम है आज हमारे पास। तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक मोर टाइम so that we can understand it very clearly. Now your turn to ask any question if you want to ask. I think it is quite easy, but even then if you have any question regarding two softwares which I told you or today's lecture, have you any problem students? No sir. Okay, No sir. No sir. No sir. No sir. No sir. okay बेटा। No sir. अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो ये
लिंक्स मैंने दिए हैं आपको, एक लिंक का मैसेज आया पड़ा है आपके पास, कल से ही परसों से आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा लिंक मैंने अभी आज शेयर किया है आपको चैट के अंदर, ये मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, अभी मिल जाएगा आपको आफ्टर दिस मीटिंग। प्लीज इंस्टॉल द ऐप एंड रजिस्टर योरसेल्फ। उसके अंदर एक नीचे एक बटन आएगा साइन अप का, साइन अप, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना ईमेल आईडी और कोई भी एक पासवर्ड आप अपना बना लेना, वो डाल देना। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर ये आपकी फीडिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये ऐप आपकी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप लेसन को चूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो लेट मी टेक योर अटेंडेंस, आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट, सो प्लीज डोंट मूव एंड डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। Just wait.